कि एक एमडी कैट एस्पायरेंट की जो आइडियल रूटीन है वो क्या होनी चाहिए, वो अपने डे को किस तरह से मैनेज करें ताकि वो अल्टीमेटली मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ सकें और अल्टीमेटली बाय द टाइम उनका एमडी कैट करीब आता है वो खुद को एग्जॉस्ट ना करें और उनके अंदर इतना स्टेमिना हो कि वो एंड तक जो है अच्छे तरीके से जो है अपनी तैयारी को लेकर चल सकें और अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ जो है परफॉर्म कर सकें। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशरफ ज़िया है। सबसे पहली चीज़ अगर आपको ये बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को अपनी रूटीन भी बताऊंगा और मैं आप लोगों को ये भी साथ ही एडवाइस करता हूं कि मेरी जो रूटीन है उसको 100% फॉलो करना इज़ नॉट नेसेसरी। जो मैं आपको आज ये बातें बताऊंगा दिस इज़ अ लूज ब्लूप्रिंट। ये एक आपको स्ट्रक्चर, एक ढांचा, एक गाइडेंस कह लें, एक आइडिया देना जो है इसका मकसद है कि आपको आइडिया हो जाए कि आप अपनी रूटीन को किस तरह से शेप कर सकते हैं। हर बच्चे का पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, हर बच्चे के घर के हालात डिफरेंट होते हैं और उसको हम बारी बारी इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। एक चीज़ मैं इस वीडियो के शुरू में ही क्लैरिफाई कर दूं, मेरे नज़दीक वो रूटीन कि जिसके अंदर 5 वक्त की नमाजें इंक्लूडेड नहीं हैं, आई थिंक कि वो रूटीन जो है यूजलेस है एंड वो जो रूटीन है वो आपको इन द लॉन्ग टर्म इट वोंट हेल्प यू। मेरे नज़दीक आपकी जो पूरी रूटीन है इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड अराउंड द 5 प्रेयर्स। चाहे आप फजर के लिए उठते हैं, फजर के वक्त आप सोने जा रहे हैं, जैसे भी करना है आपने कोशिश करनी है कि फजर, जोहर, असर, मगरिब एंड ईशा ये आप जो है इसके अराउंड जो है अपनी जो रूटीन है उसको स्ट्रक्चर करें। इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं ये भी कोशिश करूंगा कि फिजिकल एकेडमीज़ उनके जो मल्टीपल सेशंस होते हैं उनको भी टच करें। एंड अगेन आखिर में बात वही आ जाती है कि हर किसी के घर के हालात डिफरेंट हैं, हर किसी की अपनी रूटीन डिफरेंट है, हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट है। कोई रिपीटर है, कोई फ्रेशर है, किसी को दिन में अच्छा पढ़ा जाता है, किसी को रात में अच्छा पढ़ा जाता है, किसी के घर में दिन के टाइम पे जो है शोर बहुत होता है, कमरा कोई खाली नहीं होता, काम बहुत होते हैं, कुछ को रात के वक्त होता है, कुछ यूनिवर्सिटी के साथ जो एमडी कैट को मैनेज कर रहे हैं, कुछ मॉर्निंग सेशन ले रहे हैं अकेडमीज़ का, कुछ इवनिंग सेशन ले रहे हैं, कुछ ऑनलाइन अकेडमी से पढ़ रहे हैं, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको जो वीडियो है ये एक रफ आइडिया देगी, लेकिन आपने अपनी जो भी रूटीन आप बनाते हैं उसमें 5 वक्त की नमाज़ों को आपने जो है लाजमी इंक्लूड करना है और उसके अराउंड ही आपने स्ट्रक्चर करना है, चाहे आपने रेस्ट करना हो या कुछ भी करना हो। सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि हमें ना देखें, कुरान पाक में भी ना अल्लाह ताला ने यही बताया है कि डे इज़ फॉर वर्क एंड नाइट इज़ फॉर स्लीप या नाइट इज़ फॉर रेस्ट। ये हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है ना, जो रिदम है, वो भी इसी तरह ही कंडीशनड होता है कि रात जो है उस टाइम पे आप जो है वो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, आपकी बॉडी को नींद चाहिए होती है, जबकि जो दिन का टाइम होता है वो आपके लिए वर्क होता है। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब भी कभी मैंने कोशिश की है रात को पढ़ने की तो माई माइंड हैज़ बिन हाफ स्लीपी और मुझे वो चीज़ें अच्छी तरह से गेन नहीं हो रही होती। मेरा जब मैं सुबह के वक्त पढ़ रहा होता हूँ तो सुबह के वक्त जो है मेरा माइंड जो है वो अच्छा खासा फ्रेश होता है और जो भी मैं चीज़ पढ़ रहा होता हूँ वो मेरा माइंड जो अच्छे तरीके से उसको जो है कॉम्प्रिहेंड कर रहा होता है। बात अगर हम कर लें, देखें जो मेरी रूटीन थी ना, आई यूज़ टू गो टू अ फिजिकल एकेडमी और मेरा जो सेशन होता था वो होता था 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये तकरीबन 5 घंटे जो है मेरे वहाँ पे एकेडमी में होते थे और अगर तकरीबन आप घंटा आने जाने का लगा लें तो मेरे 6 से 7 घंटे जो है सिर्फ इस एकेडमी में क्लासें लेने या टेस्ट लेने के अंदर जो है गुजर जाते थे। अब मेरा ये रूटीन होती थी कि मैं जो है सुबह फजर के वक्त उठ जाता था। फजर से लेके जो 10 साढ़े 10 बजे तक का टाइम है जब मैंने एकेडमी के लिए लीव करना है, उस दौरान जो है मैं अपना पढ़ लिया करता था, जो भी सेल्फ स्टडी करनी होती थी, जो भी पढ़ाया गया होता था। फिर उसके बाद जो है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है आप एकेडमी में पढ़े हो, घर आओगे तो आप एग्जॉस्टेड होगे, तकरीबन 4:30-5 बजे तक घर पहुंच के घंटा जो है उसमें रेस्ट कर लिया, फ़ोन यूज़ कर लिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ी बहुत वॉक कर ली, एक्सरसाइज, जैसे भी। देखिए हर किसी का रेस्ट करने का तरीका फ़र्क होता है। कोई कहेगा कि जी मैंने दोस्तों के साथ जो है लाइक कोई हैंग आउट करना है, कोई कहेगा कि जी बैडमिंटन खेल के, कोई कहेगा कि जी हल्का सा मैं सो जाता हूँ, कोई कहेगा कि जी मैं फ़ोन इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो वो घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद जो है आप अगर फ्री हो जाते हो फॉर एग्जांपल 6:37, लेकिन इस सब में आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप नमाजें लाजमी पढ़ें। जैसे मेरा जब ये सेशन था तो मेरी जो जोहर की नमाज थी वो आती थी एकेडमी के टाइमिंग में, तो हमें थोड़ी बहुत ब्रेक मिल जाया करती थी। उसके बाद असर का टाइम आ जाता है, असर की नमाज तक आप या सो लें या असर की नमाज पढ़ के आप जो है फिर थोड़ी देर लेट जाएँ या फ़ोन वगैरह इस्तेमाल कर लें। मगरिब के टाइम आप उठ जाएँ जो तकरीबन घंटा 1.5-2 घंटे उसके अंदर होता है और फिर उसके बाद
जो अगली चीज़ हमारी आ जाती है वही आ जाती है कि आप मगरिब के टाइम उठ गए और फिर वही बात है कि जो आपने सेल्फ स्टडी करनी है, टेस्ट की तैयारी करनी है, जैसे भी पढ़ना है वो आप कर लें, 11 बजे तक कर लें, 12 बजे तक कर लें, और उसके बाद जो है फिर आप सो जाएं, फिर आप अगेन जो है फजर के लिए उठें, पढ़ लें अगेन। ये वो रूटीन है जो मैंने फॉलो की थी। ज़रा एमडी कैट की रूटीन थोड़ी सी टफ इसलिए होती है क्योंकि 5 से 6 घंटे जो है आपके अकेडमी में गुजरते हैं, और अगर आप वो ट्रैवलिंग भी डाल लें और सारा कुछ कर लें तो आपका अच्छा खासा टाइम जो है वो सिर्फ इन्हीं चक्करों में निकल जाता है। दिस इज़ अनदर रीज़न वाई आई एम इन द फेवर ऑफ ऑनलाइन अकेडमीज दीज डेज, के बच्चे जो है कितना कितना सफ़र करके जो है घंटा घंटा 2-2 घंटे सफ़र करके जो है उन कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं कि जो फेमस होते हैं और वो जिनका एक नाम होता है। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है ऐसे कोचिंग सेंटर्स को आप अगर ज्वाइन करते हैं, बट अगर आप ये सिर्फ समझ लें कि जी मैंने एक कोचिंग सेंटर या एक ट्यूशन जो है वो ज्वाइन कर लिया जिसका बहुत नाम है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, ये कहीं दूर दूर तक भी सच बात नहीं है। सेल्फ स्टडी जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लिए पढ़ने का टाइम निकाल ही नहीं रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आप जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 5 घंटे उस एकेडमी में हैं, घंटा पहले जा रहे हैं कि आपने प्रैक्टिकल की क्लास भी लेनी है, 6 घंटे आपके वहाँ पे हो गए, घंटा आने का घंटा जाने का, 8 घंटे अगर आप दिन के जो है वहाँ पे गुजार रहे हैं, 8 ही घंटे जो है आपने अगर रेस्ट भी करना है और नींद वगैरह भी पूरी करनी है, बाकी का जो टाइम है उसमें आप कितने एग्जॉस्टेड होगे, उसमें आपके पास रेस्ट करने का मार्जिन नहीं है, ना आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ना आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो कि जो आपकी बॉडी को भी और फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग रखे। तो ये बात है कि ऑनलाइन अकेडमीज एटलीस्ट आपको ये अथॉरिटी देती हैं कि आप उसके अपना जो शेड्यूल है ना वो आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी इस टाइम से लेके इस टाइम तक क्लास में बैठना है और जी पढ़ना ही पढ़ना है। फिर कोई उसमें वो ट्रैवलिंग वाला भी नहीं है, फिर ट्रैवलिंग का टाइम अलग लगता है, उसका खर्चा अलग होता है, चाहे आप बस लगवाते हैं, चाहे आपके कोई पेरेंट्स वगैरह आपको छोड़ने जाते हैं, भाई वगैरह छोड़ने जाता है, जो आने जाने का टाइम है, जो आने जाने का पेट्रोल का खर्चा है वो अलग से होता है। फिर उस अकेडमी में जाके जो ख्वारी होनी है, 5-6 घंटे आपने वहाँ पे मौजूद रहना है इन अ रूम इन अ क्लास जिसमें 100, 150, 200 बच्चे हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है ऑब्वियसली एडवर्सली इफेक्ट करती हैं। एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई आई लॉन्च्ड माय ओन प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ मेडेक्सेल, जिसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उसे गिवन तमाम डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। अब बात ये आ जाती है कि शेड्यूल बनाना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम अगर इसको एमडी कैट की रूटीन को ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इसको 2 तरह से डिवाइड करें। एक आपने इसको डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ डे टू डे रूटीन, और एक आपने इसको डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर होल प्लानर जो आपका एमडी कैट का है। एक ये है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर आज तैयारी शुरू कर रहा हूं तो मैंने एक पेज पकड़ना है और मैंने आज से लेके एंड ऑफ सितंबर यानी जब एमडी कैट ने कंडक्ट होना है, मैं मिड ऑफ सितंबर का अंदाजा लगा लेता हूँ, 15 सितंबर का अंदाजा लगा लेता हूँ। तो मैंने जो है ना आज से बैठ के 15 सितंबर तक जितने दिन है ना मैंने उनको एक पेज पे लिख लेना है और मैंने उस पे जो है वो एक हेडिंग दे देनी है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। और मैंने फिर उसमें जो है ना डिसाइड करना है कि मैंने हर दिन जो है किस किस सब्जेक्ट का कितना कितना पोर्शन करना है, और मेरे पास एक डे टू डे रूटीन आ जाएगी कि मैंने जी आज से लेके जो 15 सितंबर तक फॉर एग्जांपल अगर पढ़ना है तो किस किस दिन में मैंने कितना कितना काम करना है। एक रूटीन ये होता है जो कि एक ब्लूप्रिंट, एक रफ सा स्केच आप शेड्यूल बना लेते हैं। एक होता है कि आप डे टू डे रूटीन, फॉर एग्जांपल मुझे ये पता है कि मैंने आज जो है बायोलॉजी का एक चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर करना है, फिजिक्स का एक चैप्टर करना है, इंग्लिश का एक यूनिट करना है, लॉजिकल रीजनिंग को जो मैंने आधा घंटा देना है। अब अगली बात ये आ जाती है कि मैंने आज का दिन उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है। मैं एक पेज पकड़ूंगा, मेरी आदत रही है कि मैं हमेशा जब भी शेड्यूल बनाता हूँ ना तो मैं एक पेज पकड़ लेता हूँ और उस पर लिख देता हूँ कि अच्छा जी मैंने आज जो है स्टार्ट करना है फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी के एक चैप्टर से, इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, फिर मैंने उसके जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने हैं, और फिर उसके बाद मैंने उसके पास पेपर एमसीक्यूज करने हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने फिर इतनी सी ब्रेक लेनी है, इसमें नमाज पढ़नी है, इसमें खाना भी खाना है, फिर केमिस्ट्री को देख लूंगा, फिर ये सारा कुछ कर करा के जो है। तो ये चीज़ जो है ना आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप एक रिटन शेड्यूल बना लें, जिसको हम आसान ज़बान में जो है टू डू लिस्ट भी कहते हैं। आपके फ़ोन्स में भी होती है। मैं वैसे फ़ोन से यूजुअली अवॉइड करता हूँ क्योंकि अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इतने वीक ज़रूर हो चुके हैं कि हम अगर एक चीज़ खोलने के लिए हमने फ़ोन को ओपन किया तो हम 10 चीज़ें मज़ीद देखने लग जाएंगे, और जो हमारी ब्रेक 15 मिनट की होनी थी, जो हमने 5 मिनट का काम करना था, वो आधा घंटा या इवन 1 घंटे तक भी चला जाएगा। और ये हम सब ने हमेशा महसूस किया हुआ है कि जब आप एमडी कैट या अपने एमबीबीएस के पेपर दे रहे हैं, एफएससी के पेपर दे रहे हैं, उस दौरान आपको सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत अमेजिंग लगता है। आपको लगता है कि यार वाह ये क्या चीज़ें मिल रही हैं। आप रील्स पे रील्स स्क्रॉल करते जाते हो और वो जो 10 मिनट की ब्रेक होती है वो 1 घंटा 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन तब भी आपकी जो तलब होती है उसके लिए वो ख़त्म नहीं हुई होती। तो बात ये है कि जब आपने शेड्यूल बनाना है कोशिश करें पेपर पे बना लें। एक आपके पास जो है वो एक रफ स्केच होना चाहिए कि आपने ओवरऑल क्या करना है, और एक आपके पास जो है ना
ये आपको आइडिया होना चाहिए है कि आपने उस दिन क्या करना है और उस दिन में सुबह से लेकर रात तक आपने किस तरह से चीज़ों को स्ट्रक्चर करना है। फिर यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंस आ जाती है कि जब आपने एक दिन का कोई काम जो है उसको आपने फिक्स कर लिया है, तो आपने वो काम कर कर ही उठना है। आपने नहीं अप्रोच रखनी कि जी आप काम रह गया, चलो नींद आ रही है, सो जाता हूँ, सो जाती हूँ, ये वाला काम कल कर लूँगा, फिर कल वाला काम मिस हो जाएगा, उसको कल कर लेंगे। इसको हम कहते हैं बैकलॉग्स क्रिएट होना, कि आप जो है जो पिछला काम है वो आप अपने टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, आपकी रूटीन और आपका शेड्यूल जब मैनेज्ड ही नहीं है, जब आप ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो, तो वो आपका इकट्ठा होता रहेगा, और जब वो इकट्ठा होता रहेगा तो फिर आपके पास जो है टाइम बचेगा ही नहीं कि आप उसको मैनेज कर सको ठीक से। तो इसीलिए जो काम एक दिन का डिसाइड किया हुआ है, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है काम करने की, आपके घर के हालात कैसे हैं, आपने सुबह पढ़ना है, रात को पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, आप अकेडमी जाते हो या नहीं जाते हो, आपने कितना रेस्ट करना है, कितनी सेल्फ स्टडी करनी है, कौन सा शेड्यूल फॉलो करना है, सेल्फ स्टडी करें, ऑनलाइन अकेडमी को ज्वाइन किया हुआ है, फिजिकल अकेडमी को ज्वाइन किया हुआ है, उस हिसाब से अपनी फोकियत को देखते हुए, अपनी हैसियत को देखते हुए, अपने स्टेमिना को देखते हुए आपने शेड्यूल बनाना है कि हाँ यार मैं एक दिन में इतना जो है पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। और जब आप इतना कर सकते हो उस हिसाब से शेड्यूल बनाया, और फिर उस शेड्यूल को फॉलो करना टिल द वेरी एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो वही आपका पिछला काम जो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा, और फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी कि आप जो है फिर एंजाइटी में जाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, और आपको होगा कि यार ये तो काम बड़ा खराब होगा, क्योंकि आपके पास एमडी कैट में भी बहुत वक्त है, एमडी कैट का पेपर भी होने में काफ़ी टाइम है। तो इसलिए आप लोगों को ये ईज़ हासिल है कि आप लोग जो है आराम सुकून से अपना शेड्यूल जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। इस सारे दौरान में आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप अपनी हेल्थ को जो है वो उसका ख्याल करें, और आप जो है अपनी सेहत को जो है प्रायोरिटी दें। नींद आपने पूरी करनी है, आपने फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, आपने जो है मेंटली खुद को रिलैक्स करना है, फैमिली को टाइम देना है, खुद को बहुत एग्जॉस्ट नहीं करना। ये नहीं है कि आप अगर पढ़ने बैठे हो तो 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगातार पढ़ने लग जाओ, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई तो शायद उसमें इतनी इफेक्टिव ना हो, वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी बड़ी डिस्ट्रॉय होती है, और आपकी फिजिकल हेल्थ भी बड़ी डिस्ट्रॉय होती है। मैंने कितनी दफ़ा नोटिस किया है कि बच्चे जो है वो जब अपने एग्जाम्स में पढ़ने बैठते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जीरो आ जाती है, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ जो है वो या तो पढ़ रहे होते हैं या खा रहे होते हैं, कैलोरीज जो है वो ज़्यादा हो रही होती हैं, कैलोरीज बर्निंग जो है वो कम हो रही होती है, और उस दौरान बच्चे जो है ओबीस भी हो रहे होते हैं, स्टेमिना कम हो रहा होता है, थकावट ज़्यादा हो रही होती है। तो ये चीज़ें जो है बाकी आपको इफेक्ट करती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अगर 1 घंटा पढ़ लिया है, 15 मिनट की ब्रेक ले लें, या एक टॉपिक, या अगर आप घंटे में ना भी डिवाइड करना चाहें, आप सब्जेक्ट्स में ब्रेक डाउन कर लें कि एक सब्जेक्ट कर लिया। कोशिश करें कि अपनी ना रूटीन को, वही मैंने कहा कि नमाज़ों और खाने पीने की जो रूटीन है उसके साथ आपने रखना है कि फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी है वो दोपहर के खाने से पहले जो है उसको ख़त्म करें, दोपहर का खाना खाया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद केमिस्ट्री करना शुरू कर दी, केमिस्ट्री जो आपने असर तक कर ली, फिर असर तक आपने जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ ली, नमाज, उसके बाद फिजिक्स कर लें, फिजिक्स को रात के खाने और ईशा तक आप कर लें, फिर उसके बाद जो है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को घंटा 1.5 घंटा दे दे दोनों को कुल मिला कर डेली का, और फिर उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ी, और ईशा की नमाज़ के बाद अगर आपने वो पढ़ लिया, रात का खाना खाया, जो भी आपने एक्टिविटी करनी है करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और सो जाएं। तो ये जो है ना एक आइडियल आपका होता है कि देखिए रूटीन मेरी फ़र्क होगी, किसी एमडी कैट टॉपर जो 2023 का था वो फ़र्क होगी, 2022 की फ़र्क होगी, हर बच्चे की रूटीन फ़र्क होती है। कुछ बच्चे जो है वो रात को पढ़ते हैं, कुछ के घर में दिन के वक्त इतने काम होते हैं, कोई कमरा फ्री नहीं होता, छोटे बहन भाई होते हैं वो रात को पढ़ते हैं। तो इसमें बात यही आ जाती है कि हर बच्चे की रूटीन फ़र्क होती है, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंटर्स या कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो सेम होती हैं। शेड्यूल आप सारे बना सकते हैं, चाहे वो मंथली शेड्यूल बनाना है या फिर आपने जो है वो डेली का शेड्यूल बनाना है। आपने इन तमाम चीज़ों को जो है वो ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आपको हेल्प भी करेगी। और फिर यही बात बता दूं कि किसी की रूटीन जो है उसको 100% फॉलो करना वो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपको ये पता होगा, अच्छा यार तलहा भाई की ये रूटीन थी, जी फलां भाई की ये रूटीन थी, उनका एडमिशन हो गया था, मैं 100% उसको फॉलो कर लेता हूँ, तो वो बहुत ही गलत अप्रोच है। आपने उनके जो अच्छे पॉइंटर्स हैं उनको यूज़ करना है, उनसे एडवाइस ज़रूर लेनी है, लेकिन आपने अपने हालात, अपने घर के हालात, अपनी बॉडी के हालात, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग, अपने जो डेली रूटीन आपकी जो अकेडमी है या जो भी कुछ है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है मोल्ड या शेप करना है, तो वो आपको चीज़ जो है वो ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। एंड अगेन आई विल कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग कि ये वक्त आपको क्रूशल आपका जो है बहुत होता है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंस का हामिल है। 3 से 4 माह ये जो है आपको बहुत वक्त मांगेंगे, बहुत एनर्जी मांगेंगे, आपको जो है बहुत आपकी जो है रेस्ट भी मांगेंगे, आपकी स्लीपलेस नाइट्स भी शायद गुजरेंगी, रूटीन और शेड्यूल को मैनेज करना मुश्किल भी होगा, समझ नहीं लग रही होगी कि यार अकेडमी को फॉलो करूँ या सेल्फ स्टडी कब करूँ, कैसे करूँ, सारा कुछ जो है। लेकिन ये अगर आपका जो वक्त, आप अगर इसको ठीक तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो ये आपका वक्त जो है बहुत ईजी, कंफर्टेबल और पीसफुली गुजर सकता है कि आपका स्टेमिना भी जो है ख़त्म नहीं होगा, आपका जो है वो जो कंसिस्टेंसी है वो भी मेंटेन रहेगी, और किसी किस्म की कोई भी जो मुश्किल है वो आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। हेक्टिक ज़रूर है ये, आप एक दफ़ा बर्न आउट ज़रूर फील करोगे, एग्जॉस्टेड ज़रूर फील करोगे, लेकिन बात वही है कि अगर आप अपने डेली शेड्यूल को और वो जो मंथली आपने एक प्लानर बनाया हुआ उसको अगर आप ठीक तरीके से मैनेज कर लेते हो तो मेरे नज़दीक आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। और
लाइक अगेन वही बात है, हेक्टिक ज़रूर होगा ये, एग्जॉस्ट आप ज़रूर होगे, बर्नआउट ज़रूर हो जाओगे, लेकिन एट द एंड ऑफ इट अगर आप इंशाल्लाह अपनी चीज़ों को ठीक तरह से मैनेज करते हो और आप इंशाल्लाह एमडी कैट को एस करते हो तो ये सारा कुछ वर्थ इट होगा। और वही बात है कि आपका जो अल्टीमेटली जो आपका ड्रीम है जब आपको मिल गया है, तो आप जो है वो आपको ये होगा कि यार वाकई जो मैंने मेहनत की थी और वो जो वाकई मैंने इतनी स्ट्रगल की थी, दैट वाज जेन्युइनली वर्थ इट। दुआ में याद रखिएगा, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है।